इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 के साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल है। यदि ये पेपर रियल नहीं हुआ तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन बताने वाले हैं सब का सब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसी में इसका आंसर भी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए कुल 13 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 13 होगी और 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और 4 पेज मिलेगा, ठीक है। साथियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। और फिर दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। और तीसरा पॉइंट में है कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है, ठीक है। अब फिर चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि परीक्षक अलग अलग खंड में अंक दे, यानी सभी खंडों से क्वेश्चन को आपको बनाने होंगे, तभी जाकर के आपको 30 अंक मिलेगा। यहाँ हम लोग सेक्शन ए में समूह अ में देखेंगे, इसमें से चुन करके केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार उत्तर को देखेंगे। और जितना इसमें क्वेश्चन हम बता रहे हैं 100% रियल पेपर है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, एक स्वलीन या आत्मविमोही बालक का एक वृत्त विवरण तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है और फिर आप इसको नहीं बना पाते हैं तो इसके बदले में 2 नंबर क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का एक वृत्त विवरण तैयार करें। या फिर इसको भी आप नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाने होंगे, कुशल परामर्शदाता का वृत्त विवरण तैयार करें, ठीक है। और फिर चौथा नंबर में पूछा हुआ है कि चिंता मनोविकार से ग्रसित व्यक्ति का एक वृत्त विवरण प्रस्तुत करें। तो इसमें सेक्शन जो ए दिया हुआ है, सेक्शन ए में से मात्र एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और ये 5 अंक के लिए है। कितना अंक के लिए है? 5 अंक के लिए। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए फिर ग्रुप जो बी है यानी समूह ब, इसमें से भी एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने विद्यार्थी की बुद्धि की माप घन निर्माण परीक्षण की मदद से करें और इसकी व्याख्या भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, अगर इसका आंसर आप नहीं बनाते हैं तो फिर आपको ऑप्शन में 6 नंबर में दिया गया है, इसको आपको बनाने होंगे। अपने प्रयोज्य की चिंता का मापन सिन्हा चिंता मापी द्वारा करें। या फिर इसको भी आप नहीं बना पाते हैं तो इसके बदले में आपको बनाने होंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है कि किसी उपयुक्त अभिक्षमता परीक्षण द्वारा अपने परीक्षार्थियों की एक वृत्त विवरण तैयार करें, ठीक है। तो ये तो सेक्शन बी का है, सेक्शन बी का है, ठीक है। सेक्शन बी के 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रावेन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज द्वारा अपने परीक्षार्थी की बुद्धि की माप करें। तो यहाँ क्वेश्चन सेक्शन बी में 6, 7, 8 और इसी में 5 भी है, ठीक है। क्योंकि एक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन है, तो सेक्शन ए में 1 से 4 तक है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिए हैं। और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 दिया है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब फिर आगे वाला हम लोग देखेंगे। देखिए सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे, यानी ग्रुप सी जो दिया हुआ है समूह स, इसमें से भी किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो इसमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है 9 और 10 में, इसमें से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम इसमें दे दिए हैं, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में अपने परीक्षार्थी के चिंता का मापन दुर्गानंद सिन्हा प्रकट चिंता मापी द्वारा करें, यानी इसी का आंसर दिए हैं। और 12 नंबर को देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि AKP सिन्हा एवं RP सिंह द्वारा निर्मित स्कूल के छात्रों के लिए समायोजन इवेंट द्वारा अपने परीक्षार्थी की समायोजन की माप करें, ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि अपने परीक्षार्थी की व्यक्तित्व का मापन किसी व्यक्तित्व इन्वेंट्री परीक्षण द्वारा करें। तो इसमें हम लोग सेक्शन सी जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग यहाँ देखेंगे जो ग्रुप डी दिया हुआ है, सेक्शन डी यानी समूह स, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि जो आप प्रैक्टिकल का कॉपी बना करके लेके जाएंगे उसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा और आपके स्कूल में ही मौखिक एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है।
वाइवा एग्ज़ाम जिसको बोला जाता है, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो ये जब प्रैक्टिकल का कॉपी और 5 अंक मौखिक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दोनों मिलाकर के 10 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार सेक्शन ए बी सी से आपको 20 अंक मिल जाएंगे और डी से 10 अंक, कुल मिला के आपका 30 अंक का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल रियल पेपर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और 2025 में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अंग्रेजी का सुबह 6 बजे प्रतिदिन हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो 100% आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा ही। तो जो भी चाहते हैं क्लास से जुड़ने के लिए, तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक स्वलीन या आत्मविमोही बालक का एक वृत्त विवरण तैयार करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि एक स्वलीन या आत्मविमोही बालक का विवरण तैयार करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि स्वलीन या आत्मविमोही बालक क्या है। ठीक है, स्वलीन या आत्मविमोही बालक वह होता है जो अपने आप में ही मग्न रहता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बालक हो जो अपने आप में ही मग्न हो, उसी बालक को स्वलीन या आत्मविमोही बालक कहा जाता है। जो अपने विचारों और भावनाओं में ही खोया रहता है और जो दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क में नहीं आता है। तो बिल्कुल लीजिए, आपको याद हो जाएगा और इसी को आपको लिख देना है। इसके लिए आपको 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सेक्शन ए का है, सेक्शन ए का क्वेश्चन आंसर है। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, फिर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि अपने प्रायोज्य की चिंता का मापन सी चिंता मापी द्वारा करें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि सी चिंता मापी यानी सी एंग्जाइटी स्केल एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक मापी है जो व्यक्ति की चिंता के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मापी व्यक्ति की चिंता के विभिन्न पहलुओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि शारीरिक लक्षण, भावनात्मक लक्षण और व्यवहारिक लक्षण इत्यादि। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि अपने परीक्षार्थी के चिंता का मापन दुर्गानंद सिंह प्रकट चिंता मापी द्वारा करें। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि दुर्गानंद सिंह प्रकट चिंता मापी, ठीक है, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक मापी है जो व्यक्ति की प्रकट चिंता के स्तर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मापी व्यक्ति की चिंता के विभिन्न पहलुओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि शारीरिक लक्षण, भावनात्मक लक्षण और व्यवहारिक लक्षण इत्यादि। अगर आप सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 को बना लीजिएगा और फिर बी से क्वेश्चन नंबर 6 को बना लीजिएगा और फिर सेक्शन सी से आप 11 नंबर क्वेश्चन को बना लीजिएगा और सेक्शन डी में आपको प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना है और जो कुछ मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका उत्तर देना है। तो इस प्रकार आपका कुल मिलाकर के 30 अंक हो गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।